ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसदाम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एते निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अमरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विन्मयो यत्रं त्रिसर्गमुषां धाम्नास्मिन् सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितो कैटप्पु अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं संघो अवरुध्यति कृतविभिः सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखाद्रविमित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमि भावुक कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृतांगं मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णवेभिः स्वीकृतो अस्मय अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा त्वं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्वे देवेश नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुम वर्गीयनया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तत्रार तत्रादरो नापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वासुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि जो है कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर देता है और उसके बाद जो है भगवान संकर्षण जो है बलराम जी माता देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में आते हैं। ठीक है ना। तो 7वें पुत्र के रूप में जब बलराम जी आते हैं तो भगवान कृष्ण जो है योग माया को आदेश देते हैं कि तुम क्या करो, अपने संकर्षण शक्ति के द्वारा कर्षण शक्ति के द्वारा तुम क्या करो, जो शेष का अंश जो देवकी के गर्भ में है उसको तुम कर्षण शक्ति के द्वारा रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। और इस तरह से जो है रोहिणी को ऑलरेडी गर्भवती थी। जब रोहिणी के गर्भ में ये बालक ट्रांसफर हुआ बलदेव, तो रोहिणी को लगा कि मेरा गर्भपात हो गया। और इधर देवकी माता के गर्भ से जब उसको ट्रांसफर किया गया तो देवकी माता को भी ये लगा कि मुझे मेरा भी गर्भपात हो गया। लेकिन अंत में योग माया दोनों को आश्वस्त करती है कि जो देवकी के गर्भ में जो बच्चा था, हे रोहिणी माता, मैंने भगवान के आदेश से आपके घर आपके गर्भ में हमने उसको स्थापित करा। ये उनको स्वप्न में दर्शन देती है योग माया और बताती है। इस तरह से जो है पहले कृष्ण के आने से पहले भगवान बलराम आकर और देवकी माता के गर्भ को
क्लीन बनाते हैं। तो जब हम गुरु पादाश्रय ग्रहण करते हैं और भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो गुरु हमारे हृदय को स्वच्छ करके और भगवान कृष्ण के निवास का स्थान बना देते हैं। ये जो 6 पुत्रों का वध हुआ, ये हमारे 6 अनर्थ हैं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद लिखते हैं कि जो 6 पुत्रों का वध किया देवकी माता के कंस ने, तो वो 6 पुत्र जो हैं वो हमारे 6 अनर्थ हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और ईर्ष्या। जब इन 6 वेगों को हम समाप्त कर लेते हैं, अनर्थों को नष्ट कर लेते हैं, तब हम गुरु पादाश्रय ग्रहण करने के योग्य होते हैं। जब हम बलराम जी की शरण ग्रहण करते हैं, मतलब गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं, तब वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में जो है कृष्ण भक्ति का बीज रोपण करते हैं। तो इस तरह से जब देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए, तो उनको ट्रांसफर किया गया रोहिणी के गर्भ में, और फिर जाकर कृष्ण गर्भ में आते हैं। कैसे आते हैं? पहले वो वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, और वसुदेव जो है दीक्षा विधान के अनुसार उस कृष्ण को देवकी माता के हृदय में स्थापित करते हैं। और देवती देवकी माता के हृदय में जब वसुदेव दीक्षा विधान के अनुसार उनके हृदय में स्थापित करते हैं, तब वो जाकर जो है कृष्ण देवकी माता के हृदय से माता के गर्भ में आते हैं, और इस तरह से देवकी माता का तेज बढ़ जाता है। कंस जब देखता है कि देवकी पहले से अधिक सुंदर लगने लगी है और उसका जो है प्रकाशमान चेहरा हो गया है, पहले वो मुरझाई हुई होती थी, आज बहुत ही प्रसन्नचित्त दिख रही है, निश्चित रूप से इसके गर्भ में जो है कृष्ण अवश्य प्रकट मतलब विष्णु अवश्य ही इसके गर्भ में स्थान ले लिया, इसीलिए इतना ये तेजस्विनी दिख रही है। और पूरा जो है जेल प्रकाशित हो जाता है देवकी के प्रकाश से, और तीर्थ स्थान बन जाता है। सारे देवी देवता आकर भगवान के गर्भ में रहते हैं, तो गर्भों की स्तुति करते हैं, जिसका हम लोगों ने कल वर्णन सुना था। उसी सीरीज में आज बताया जा रहा है कि जब अब कृष्ण देवकी माता गर्भवती हो जाती हैं, कृष्ण उनके गर्भ में हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं, अब कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के समय संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति, सुंदरता और सत्य गुण का वातावरण व्याप्त हो गया। सारा वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया, शांतिमय हो गया, सत्य गुण का वातावरण व्याप्त हो गया। बादल रहित आकाश में समस्त नक्षत्र शुभ स्थानों पर आ गए और जगमगाने लगे। पृथ्वी पर जहां दृष्टि घुमाओ वहीं सुख और समृद्धि दिखाई देने लगी। गांव, नगर और खेत खलियान सुंदरता से सज धज गए। नदियां और सरोवर स्वच्छ निर्मल जल से भरे भरे थे। उनमें खिले रहने वाले कमल और कुमुदनियां अत्यंत मनोहारी प्रतीत होती थी। वृक्ष और पौधे फलों फूलों से लदे थे और पक्षीगण मधुर बोली से गूंजन कर रहे थे। त्वचा को सुखद अनुभव प्रदान करने वाला मंद समीर बह रहा था, और उसमें भारी नाना फूलों की सुगंध नासिका को मदोन्मत्त कर रही थी। तो सारे तरफ जो है बहुत ही खुशहाली वाला वातावरण छा जाता है जब भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। ठीक है ना? और इस तरह से जो है कंस जैसे असुर के भय से ब्राह्मण और ऋषियों ने अपने अनुष्ठान प्राय बंद कर दिए थे, परंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय यज्ञ यज्ञ प्रज्वलित होती, अपने आप ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती भगवान के प्राकट्य के समय। इसी देखकर इन सब लोगों ने अपने चित्त में एक असीम सुख की अनुभूति की और वे अपने कर्तव्यों के निर्वाह में संलग्न हो गए। इस तरह से सारे देवता और जो ऋषि गण थे बहुत ही प्रसन्न हो गए, जब क्योंकि कंस के राज्य में, कंस के शासन में यज्ञ नहीं होता था, उसने सारे यज्ञ बंद करा दिए। लेकिन जैसे ही कृष्ण का प्राकट्य होने को हुआ, अग्नि अपने आप यज्ञ कुंड में प्रज्वलित हो गई। आगे बताते हैं कि जगमु किन्नर गंधर्वा सतुष्ट वो सिद्ध चारणम विद्याधरेश्य ननित्रित्य सरोभि समुदा। किन्नर और गंधर्व शुभ गीत गाने लगे, सिद्धों और चारणों ने शुभ प्रार्थनाएं की, और अप्सराओं के साथ विद्याधारियों धारियां प्रसन्नता से नाचने लगे। इस तरह से अलग अलग लोक के वासी जो है भगवान के जन्म के समय प्रसन्न हो गए। क्या हुआ? गंधर्व लोग गाना गाने लगे, और सिद्ध और चारण गण शुभ प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। अप्सराएं और विद्याधारियां जो है प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों से ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की, और आकाश में बादल उमड़ आए। मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों में की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज से
पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ होता है, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। तो इस तरह से भगवान जो है अर्धरात्रि को देवकी माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोलते हैं कि तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा, जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी, और जो चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए चार आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनके गलों में चमकीला कौस्तुभ मणि की माला थी। वो पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह। उनके बिखरे बाल बड़े बड़े थे। उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर से चमक रहे थे। वे वैदुर्य मणि की माला धारण किए थे। उनकी करधनी, बाजूबंद, कंगन और अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहा था। तो इस तरह से भगवान जो है चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होते हैं देवकी माता के गर्भ से। पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गले में कौस्तुभ मणि की माला धारण किए हुए, बिखरे बाल, मुकुट और कुंडलों से सुसज्जित, करधनी, बाजूबंद, कंगन और आभूषणों से अलंकृत। इस तरह से भगवान कृष्ण का प्राकट्य जेल में हुआ, देवकी माता के गर्भ से। बोलते हैं जब वसुदेव ने अपने विलक्षण पुत्र को देखा, तो उनकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गई। उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गायें एकत्र की और उन्हें ब्राह्मणों में वितरित कर दिया, मानो कोई उत्सव, दिव्य उत्सव। तो जैसे ही दिव्य भगवान का प्राकट्य हुआ, वसुदेव जी ने मन ही मन 10,000 गायों का दान दे दिया। हे भरतवंशी महाराजा परीक्षित, अब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे महाराजा परीक्षित, वसुदेव यह जान गए कि यह बालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही वह निर्भय हो गए। हाथ जोड़कर मस्तक नवाए और एकाग्रचित होकर वे उस बालक की स्तुति करने लगे, जो अपने सहज प्रभाव के द्वारा अपने जन्म स्थान को जगमगा रहा था। तो इस तरह से जब वसुदेव जी ने देखा चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान कृष्ण को, तो उन्होंने नतमस्तक हो गए और क्या किए, भगवान की सुंदर स्तुति गाने लगे। क्या बोलते हैं, श्री वसुदेव उवाच विदित्यो असि भगवान साक्षात पुरुषम प्रकृते परम केवल्या अनुभवानंदम स्वरूपम सर्वबुद्धि दृक्। वसुदेव ने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं। आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। आप अब आपकी स्थिति मेरे समझ में भली भांति आ गई है। स एवं स्वप्रकृति इदम सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम तदनुत्व प्रविष्टम प्रविष्टम यो भाव्य से। हे भगवान, आप वही पुरुष हैं जिसने प्रारंभ में अपनी बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की थी। तीन गुणों वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश किया है, यद्यपि यथार्थ तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया है। आगे प्रार्थनाएं करते हैं कि संपूर्ण भौतिक जगत अविभाज्य है, किंतु भौतिक गुणों के कारण यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलग होती प्रतीत होती है। ये विलग हुई शक्तियां जीव भूत के कारण मिलकर विराट जगत को दृश्य बनाती है। किंतु तथ्य तो यह है कि विराट जगत की सृष्टि के पहले ही महत्त्व विद्यमान रहता है। अतः महत्त्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं करता है। इसी तरह यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण हमारी इंद्रियों का अनुभव गम्य हैं, किंतु आप न तो हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हो पाते हैं, न ही हमारे मन और वचनों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। आगे बताते हैं, अगला प्रार्थना ये करते हैं, स आत्मनो दृश्य गुणेषु सन्निधि व्यवस्यते स्व व्यतिरेक कतो अबुद्धया बिना नुवादम न च तन मनीषिणम सम्यग्य तस्यम यदक्तमुपाद्यमुपानम। जो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है, वह अस्तित्व के आधार से ही अनजाना होता है और इसलिए वो मूढ़ कहलाता है। जो विद्वान है वे इस निर्णय को नहीं मानते हैं, क्योंकि विवेचना द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा से निराश्रित दृश्य शरीर और इंद्रियां सारहीन है। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया जाता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति से सत्य मानते हैं। अगली प्रार्थनाओं में कहते हैं कि हे प्रभु, विद्वान वैदिक पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन और संहार आपके द्वारा होता है तथा आप प्रयास से मुक्त प्रकृति के गुणों से अप्रभावित और आपकी अपनी दिव्य स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं। आप परम ब्रह्म हैं। आप में कोई विरोध नहीं है। प्रकृति के तीन गुण सतो, रजो और तमो गुण आपके नियंत्रण में हैं, अतः सारी घटनाएं स्वतः घटित होती रहती हैं। आगे अगले प्रार्थनाओं में बोलते हैं, स्वतम त्रिलोक स्थिति स्वमाया विभर्षि शुक्लम खलु वर्णमात्मना
स्वगार्य रक्तम रजसोपवृत्तम कृष्णम च वर्णम तमसा जनायये। हे भगवान, आपका स्वरूप तीनों भौतिक गुणों से परे है, फिर भी आप तीनों लोकों के पालक पालन हेतु सतोगुणी विष्णु का श्वेत रंग धारण करके करते हैं। सृजन के समय जो रजोगुण से आवृत होते हैं आप लाल प्रतीत होते हैं, और अंत में अज्ञान से आवृत संहार के समय आप श्याम प्रतीत होते हैं। इस तरह से भगवान सृष्टि प्रलय और संहार करते हैं। सृष्टि स्थिति और प्रलय ये सब भगवान के द्वारा होता है, ठीक है ना, अलग अलग रूपों को धारण करके। तो भगवान की प्रार्थना वसुदेव जी इस तरह से अर्पण करते हैं। आगे बताते हैं कि हे परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियों का बाना धारण करके करने वाले राजनीतिज्ञों के नायकत्व में जो असुरों की सेनाएं संसार भर में विचरण कर रही हैं उनका वध करेंगे। निर्दोष जनता की सुरक्षा के लिए आपके द्वारा इनका वध होना ही चाहिए। हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, यह भविष्यवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, इस असभ्य कंस ने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। वह ज्यों ही अपने सेना नायकों से सुनेगा कि आप प्रकट हुए हैं, वह आपको मारने के लिए हथियार समेत तुरंत ही आ धमकेगा। इस तरह से वसुदेव जी अपनी प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं चतुर्भुज नारायण रूप में। अब आगे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं, अधिक था अधेथनम आत्म मजम वृक्षम महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधा कस्या कंसा भीता सुविस्मिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात यह देख कर कि उनके पुत्र ने भगवान के सारे लक्षण व्यक्त किए हैं, कंस से अत्यधिक भयभीत और असामान्य रूप से विस्मित देवकी माता ने भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी तक हम लोगों ने वसुदेव की प्रार्थना सुना। अब देवकी माता भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखकर और उनके हृदय से स्वतः ही भगवान के लिए प्रार्थना निकलती है। क्या बोलती हैं? श्री देवक्य उवाच, मतलब देवकी माता क्या बोलती हैं? रूपम यत् प्राहु व्यमाद्यम ब्रह्मा ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्यात्म मात्रम निर्विशेष निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु आराध्य तम दीपम। श्री देवकी ने कहा, हे भगवान, वेद अनेक हैं, उनमें से कुछ आपको शब्दों और मन द्वारा अव्यक्त बताते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं, सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त हैं। आपका कोई भौतिक कारण नहीं है। आप परिवर्तन और विचलन से मुक्त हैं। आपको कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार वस्तु हैं। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं। आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति और परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपसे ही हर वस्तु उद्भूत होता है। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु ही। इस तरह से देवकी माता प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं। अगले प्रार्थनाओं में बोलती हैं, नष्टे लोके द्विपरार्ध वसाने महाभूते स्वादिभूत गतेषु व्यक्ति अव्यक्त काल वेगेन याते भवानेकम शिष्यते अशेष संयम। लाखों वर्षों बाद विश्व संहार के समय जब सारी व्यक्त और अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तो पांच स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करके करते हैं और व्यक्त वस्तु अव्यक्त बन जाती है। उस समय आप ही रहते हैं और आप अनंत शेष नाग कहलाते हैं। आगे बताते हैं इसमें कि देवकी माता अगली प्रार्थना करती हैं, हे भौतिक शक्ति के प्रारंभकर्ता, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है, जो सेकंड मिनट घंटा और वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व जो लाखों वर्षों तक फैला हुआ है भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आधार हैं। मैं पूरी तरह आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इन चार नियमों से छूट नहीं पाया, भले ही वह विविध लोकों में क्यों ना भाग जाए। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाएं और हमें संरक्षण प्रदान करें। योगी जन आपके विष्णु रूप का ध्यान में अनुभव करते हैं, कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए, जो केवल भौतिक आंखों से देख सकते हैं। आगे अगले प्रार्थनाओं में कहती हैं,
जन्मते मययो सो पापो माँ विद्या मधुसूदनम समुद्विजे भवत वेगो कंसादह म धीरधि। हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही थी। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि वह पापी कंस यह न समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। उपसंहर्तम विश्वात्मा नदो रूपम मलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं, और आपका यह चतुर्भुज रूप, जिसमें आप शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, इस जगत के लिए अप्राकृतिक है। कृपया इस रूप को समेट लें। आप सामान्य मानवीय बालक बन जाएं, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। अगला प्रयास करती हैं। संहार के समय चर और अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टि आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती है, और बिना कठिनाई के वह वहीं ठहरती रहती है। किंतु अब वही दिव्य रूप मेरे गर्भ में से जन्म ले चुका है। लोग इस तरह विश्वास नहीं करेंगे, और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। अब इसके बाद जब देवकी माता अपनी प्रेयर्स बंद कर देती हैं, फिर भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच त्वमेकं पूर्व सर्गे अभूम कृष्णे स्वयं भूवे सती तद तद दायम सुतपानाम प्रजापति कल्प कलमसह। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयं भू मनु के कल्प में कृष्ण नाम से विख्यात थी, और वसुदेव सुतपा नाम से अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तो तुम दोनों ने पहले अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्याएं की। हे माता पिता, तुम लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप और कड़ाके की ठंड, सभी प्रकार की असुविधाएं सही हैं। तुमने शरीर के भीतर वायु को रोकने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया है। इस तरह मेरे वर की इच्छा से तुम लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की है। इस तरह तुम दोनों ने मेरी चेतना कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दिव्य वर्ष तक बिता दिए हैं। हे निष्पाप माता देव की, उन 12,000 वर्ष दिव्य वर्षों की बीत जाने पर, जिनमें तुम अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति और तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। चूंकि मैं वर देने वाले में सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इसी कृष्ण रूप में प्रकट हुआ हूँ कि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब तुमने मेरे सदृश पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि देव माया के प्रभाव अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा था। तब तुम वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्ध्यान हो गया, तो तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए, और मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दी। चूंकि मुझे सरल और शील के दूसरे में तुम जैसा बढ़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, मैं कृष्ण गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। मैं अगले युग में तुम दोनों से माता अदिति और पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ, और गौना होने के कारण मैं बामन भी कहलाया। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति हूँ, अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे वचनों को सत्य मानो। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखाया है। अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता, तो तुम लोगों को विश्वास न होता कि मैं भगवान वि- विश्वास न हो पाता कि भगवान विष्णु ही सचमुच प्रकट हुए हैं। इस तरह से भगवान ने ये दिखाने के लिए कि मैं स्वयं विष्णु ही तुम्हारे बालक के रूप में प्रकट हुआ हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में दिव्य तपस्याएं करके और भगवान को बालक के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत किया था इन वसुदेव और देवकी ने। इसलिए भगवान ने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट किया। इनको विश्वास हो जाए कि मैं वही विष्णु हूँ, जिनको इन्होंने ध्यान और तपस्या करके और प्रसन्न करके और बालक रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत की थी। आगे बताते हैं कि तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो, किंतु तुम यह जानते रहते हो कि मैं भगवान हूँ। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरी चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। इस तरह से भगवान इनको आश्वस्त करते हैं अपने स्वरूप को दर्शन देकर। अब आगे श्री सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि अपने माता पिता को इस तरह से उपदेश देने के बाद भगवान कृष्ण मौन रहे।
तब उन्हीं के समान अपनी अंतरंग शक्ति से उन्होंने अपने आप को एक छोटे से शिशु के रूप में बदल दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने स्वयं को अपने आदि रूप में रूपांतरित करके कर दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब वो कृष्ण रूप में बाल रूप में आ गए, विष्णु से स्वरूप को छोड़कर वो बाल रूप में प्रकट हो गए। बोलते हैं तत्पश्चात भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव नवजात शिशु को सूतिका गृह से ले जाने वाले थे, तो बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराजा नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। जैसे इधर इधर वसुदेव प्रयास कर रहे हैं कि अब बच्ची को हमें कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, मैं ले जाकर इनको नंद बाबा के वहां छोड़ देता हूँ, वही सुरक्षित स्थान है। क्योंकि उससे पहले रोहिणी माता भी बाबा के वहां महल में वसुदेव के कहने पर चली गई, तो वो सुरक्षित स्थान था। इसलिए सोचा वसुदेव ने कि मैं अपने पुत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनको ले जाकर नंद बाबा के वहां छोड़ देता हूँ। योग माया के प्रभाव से सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए, उनकी इंद्रियां निष्क्रिय हो गईं। घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः छिप जाता है, उसी तरह वसुदेव के प्रकट होने पर लोहे की कीलों से जड़े और भीतर से लोहे की जंजीर से जकड़े हुए बंद दरवाजे स्वतः खुल गए। चूंकि आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और झड़ी लगाई हुई थी, अतः भगवान के अंश अनंत नाग दरवाजे से ही वसुदेव और दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फण फैलाए हुए वसुदेव के पीछे लग गए। इंद्र द्वारा बरसाई गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी के पानी चढ़ आया था और पूर्ण रूपेण भयानक भौरों के साथ फेन उठा रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को सेतु बनाने की अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। आगे क्या होता है? नंद ब्रजम सौरी रूपेत्य तत्र तान गोपा प्रसुप्तान नुपलभ्य निद्रया सुतम यशोदा शयने निधायत ससुता मुपादाय पुनः गृहानगात। तब जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग पर रख दिया, उनकी पुत्री को जो योग माया की अंश थी उठाया और अपने घर कंस के बंदी गृह वापस लौट गए। देवक्याशयने नस्यम वासुदेवम अथ दारिकान प्रतिमुच्यम पदोलोहम मास्ते पूर्ववदावृतम। वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपने पाँव में बेड़ियां पहन ली और पहली की तरह ही बन गए। शिशु जन्म की पीड़ा से थककर यशोदा नींद की वशीभूत हो गई थी और यह नहीं समझ पाई कि उसे लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो इस तरह से जो है वसुदेव क्या करते हैं कि अपने भगवान कृष्ण को ले जाकर जो है नंद बाबा के वहां यशोदा की जो पुत्री प्रकट हुई थी उससे क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं और उस पुत्री को ले आते हैं और देवकी के पास रख देते हैं और पुत्र को यशोदा मैया के पास छोड़कर चले आते हैं। और यशोदा जो है योग माया के प्रभाव से इतनी गहन निद्रा में सो रही थी, उसको पता नहीं लगा कि हमें पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। और सारे राज्य महल के सारे कर्मचारी भी सो रहे थे नंद बाबा के। बोलते हैं हे देवादिदेव, हे प्रभु, इस प्राकृतिक जगत में प्रकट होकर आपका शरीर जड़ नहीं होता है, वे पूर्वतः अलौकिक होता है। यदि आप यहाँ प्रकट नहीं होंगे तो फिर भला लोग किस तरह अपने तत्व को समझेंगे। हे देवाधिदेव, आपने इस संसार की रक्षा करने के लिए पूर्व काल में मत्स्य अश्व कच्छप नृसिंह बराह श्री राम परशुराम और वामन देव के रूप में अवतार दिया है, कृपया इस बार भी हमारी रक्षा करें। तब जाकर जो है सारी देवी देवता फिर से प्रयास करते हैं। हे देवताओं और ऋषियों ने कहा, हे माता देव की सौभाग्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने समस्त अंशों सहित आपके गर्भ में उपस्थित हैं, इसलिए आपको कंस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के साथ निरंतर बैर रखने के कारण अब उनका अंत निश्चित है। बोलते हैं नंद महाराज के घर पहुंचकर वसुदेव ने देखा कि घर के सारे सदस्य प्रगाढ़ निद्रा में। उन्होंने सहज ही यशोदा के बिस्तर पर अपने पुत्र को रख दिया और उसकी पुत्री को उठा लेकर स्वयं योग माया की विस्तार थी यह अदला बदली करके वह तुरंत कंस के कारागृह में लौट आए। उस कन्या को देवकी के बिस्तर पर लेटाकर उन्होंने अपने पैर में फिर से बेड़ियां धारण कर लिया। वसुदेव भली बात जानते थे कि समाचार मिलते ही कंस उस कन्या का वध करने का प्रयास करेगा। नंद महाराज और वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे, परंतु उन्होंने विचार किया कि अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने मित्र की पुत्री को हत्या के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उपाय
दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ कमेंट लिखते हैं। बोलते हैं, किसी दूसरे के पुत्र की बलि देकर अपने पुत्र की रक्षा में उस व्यक्ति को दोष दोष नहीं होता। इतना ही नहीं, वसुदेव को क्रूर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने योग माया द्वारा प्रेरित होकर यह कार्य किया था और कृष्ण की रक्षा करने के लिए यह कार्य किया था। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि ये कार्य बहुत ही अनुकूल था, क्योंकि उन्होंने भगवान की रक्षा, वैसे तो भगवान की रक्षा स्वयं कोई मार नहीं सकता है कृष्ण को, लेकिन उसके बाद भी माता पिता होने के कारण वात्सल्य भाव में इन्होंने कृष्ण की रक्षा करने के लिए ये कदम उठाया था। और इस तरह से भगवान को क्या करते हैं, ये ले जाकर नंद बाबा के वहां छोड़ते हैं और वहां से पुत्री को ले आकर देवकी के पास रख देते हैं। अब आगे जो है, महल के दरवाजे बंद होते ही वह नवजात कन्या रोने लगी। जैसे ही महल का दरवाजा बंद हुआ, वसुदेव अंदर आ गए और देवकी के पास उस बालिका को रख दिया। उसने क्रंदन करना शुरू कर दिया। उसके क्रंदन को सुनकर पहरेदार जाग गए। उन्होंने तुरंत इस समाचार को कंस को के पास भेजा, जो आतुरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तत्क्षण अपने बिस्तर से उठते हुए वह सोचने लगा, आज मेरी क्रूर मौत ने जन्म ले लिया है। अत्यंत उद्विग्न अवस्था में कंस के बाल इधर उधर बिखर गए। लंबे कदम उठाते हुए वह क्रोध से मत्त था। जैसे ही देवकी ने उसे देखा, वह निसहाय होकर उससे याचना करने लगी, भैया, तुम्हारा सब प्रकार से मंगल हो। इस अबला कन्या की हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। नियत से प्रेरित होकर तुमने पहले ही अग्नि के समान तेजस्वी 6 पुत्रों की हत्या कर दिया है। अब इस पुत्री पर थोड़ा दया करो। मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूँ कि जन्म लेते ही मेरे बच्चे की हत्या हो जाती है। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। क्या तुम इस बच्ची को छोड़कर अपनी बहन को इसकी भेंट नहीं दोगे? छत्राणी होने के कारण देवकी कूटनीति से भली भांति परिचित थी, परंतु यद्यपि वह उस बच्ची को अपने छाती से लगाकर जोर जोर से रो रही थी। क्रूर कंस पत्थर के समान भाव शून्य बना बना रहा। देवकी को प्रताड़ित हुए उसने उसके हाथों से वह कन्या छीन लिया। कंस ने उस कन्या को दोनों पैरों को पकड़ लिया और घुटनों के बल बैठाकर उसे पथरीले फर्श पर पटकने के लिए हवा में ऊपर उठाया। तभी भगवान विष्णु की छोटी बहन, वह कन्या, कंस के हाथों से फिसल गई और आकाश में जाते हुए उसने अष्टभुजा वाली दुर्गा देवी का रूप धारण कर लिया। वह देव की वह देवी फूलों की मालाओं से सुसज्जित थी। उसके शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। वह उत्कृष्ट परिधान और बहुमूल्य रत्नों से बने आभूषणों से सजी हुई अत्यंत सुंदर दिख रही थी। उसने अपने 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, खड्ग, शंख, चक्र और गदा धारण किया था। गरजती आकाश में उसने कंस से कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मार कर भला तुम्हें क्या मिलेगा? जिस भगवान से तूने शत्रुता मोल ले रखी है, वह निश्चित ही तेरा संहार करेगा, और इसी उद्देश्य के लिए वह पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। तू अकारण ही दूसरे बच्चों की हत्या न कर। इस प्रकार कंस को चेतावनी देकर योग माया दुर्गा देवी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों में प्रकट होकर विविध नामों से विख्यात हुई। बोलते हैं, दुर्गा को अपनी बहन की पुत्री रूप में जन्म लिया देखकर कंस आश्चर्यचकित रह गया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि देवकी कोई साधारण स्त्री नहीं है। साथ ही वह यह देखकर भी भ्रमित था कि देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई है। ग्लानि भरे हृदय के साथ उसने तुरंत वसुदेव और देवकी की वेणियों को खोल दिया और अत्यंत नम्र शब्दों से बोला, हे वसुदेव, मेरी प्रिय बहन, निश्चित है मैं उस नरभक्षी राक्षस के समान हूँ जो स्वयं अपने बच्चों को मारकर खा जाता है। मैंने तुम्हारे 6 पुत्रों की निर्ममता के साथ हत्या की है। निर्दयी और क्रूर बनकर मैंने अपने सारे परिजनों और मित्रों से वैर किया है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या गति प्राप्त होगी। हाय, कैसी विडंबना है! मनुष्य ही नहीं, अब तो देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। मैं इतना पापी हूं कि मैंने उस भविष्यवाणी पर विश्वास रखा है और अपनी बहन की नवजात शिशुओं की हत्या कर दी है। परंतु तुम दोनों अत्यंत महान हो। तुम्हारे पुत्रों ने स्वयं अपने ही कर्मों का फल भोगा है, तो इसलिए तुम्हें उनके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आत्मा सनातन है और इस अस्थायी शरीर को पूरी तरह से परे है। इस सत्य से अनभिज्ञ व्यक्ति अपने अन्य के शरीरों के लिए अत्यधिक आसक्त हो जाता है और अपने मित्रों और परिजनों के मिलने पर सुख और बिछड़ने पर दुख का अनुभव करता है। देखो, कंस ये आत्मा और शरीर का ज्ञान देता है। ऐसा नहीं है कि असुरों को आत्मा और शरीर का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है ना? कंस को भी ज्ञान था। ये ज्ञान देखो देवकी को देता है कि और आत्मा का कोई हनन नहीं कर सकता, आत्मा को भी मार नहीं सकता। और जो पुत्र अपने
पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इनको मृत्यु प्राप्त हुई है, और आत्मा नए शरीर में चला गया होगा, इसलिए हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है उस पुत्रों के लिए। आप दोनों अत्यंत दयालु हैं, कृपया मुझे दीन पर कृपा करें और मैं मेरे अत्याचारों को क्षमा कर दें। यह कहकर कंस वसुदेव और देवकी के चरण कमलों पर गिर पड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। दुर्गा देवी के वचनों पर पूरा विश्वास होने के कारण कंस के हृदय में पुनः वसुदेव और देवकी के प्रति पारिवारिक स्नेह उमड़ पड़ा। उसने तुरंत उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। यद्यपि कंस एक असुर था, फिर भी उसने चिन्मय आत्मा और जड़ पदार्थ के भेद का अच्छा ज्ञान दिया। भगवान की कृपा से उसका हृदय सच्चे पश्चाताप से भरा था, किंतु उसके अकारण ही वसुदेव और देवकी जैसे महान भक्तों पर अत्याचार किया। कंस को विश्वास था कि ज्ञान की दृष्टि से पूरे प्रकरण पर विचार करने के बाद देवकी समझ जाएगी कि कंस उसके पुत्रों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं है, और इस प्रकार वह उसे क्षमा कर देगी। निश्चित ही वह उसके मृत्यु का एक साधन बना था, परंतु उस शिशुओं का निर्मम हत्या का मूल कारण तो स्वयं उसके कर्म थे। भगवान की कृपा से पश्चाताप की भावनाओं का अनुभव करते हुए कंस को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। फलस्वरूप उसने अनुभव किया कि वह शारीरिक स्तर पर होने वाले कर्मों और उसकी प्रतिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। वसुदेव और देवकी को महान आत्माएं संबोधित करते हुए उसने उससे क्षमा याचना की, क्योंकि क्षमा ही महान लोगों का सर्व प्रमुख गुण होता है। उदाहरण के लिए कई बार गंगा की कीचड़ तथा अन्य नदियां वस्तुतः बहती हुई दिखाई देती हैं। नदियों का यही स्वभाव है, परंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति सब गंदगी के रहते हुए भी गंगा में स्नान करता है। वह इन वस्तुओं को एक ओर हटाकर पवित्र स्नान का पूरा लाभ प्राप्त करता है। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए ज्ञान की बातें कर रहा है, तो उसका क्रोध शांत हो गया। वसुदेव ने भी विचार किया कि पूरे घटनाक्रम में कंस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अंततः प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना ही कार्य करती है। यदि उस दिन वह आकाशवाणी नहीं हुई होती तो कंस इस प्रकार का व्यवहार करता ही नहीं। फिर भी इसमें भला उसका क्या दोष है? चूंकि अब भगवान कहीं और प्रकट होकर यशोदा के सुरक्षित हाथों में हैं, इसलिए कंस के प्रति बैर वैमनस्य की भावना रखना उचित नहीं है। सब कुछ श्री कृष्ण की योजना के अनुसार ही हो रहा है। तो इस तरह से वसुदेव और देवकी जो है भगवान की प्लानिंग समझकर और उस बात को, उस घटनाओं को भूल जाते हैं। वो पूरा विश्वस्त हो जाते हैं कि हम लोगों ने अपने बालक कृष्ण को सुरक्षित स्थान पर, नंद मामा और यशोदा मैया के वहां सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। ठीक है। अब आगे जो है अगली घटनाओं को हम लोग कल सुनेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण।